दोस्त, अभी ना मैं आपको एक लीजेंड के बारे में बताऊंगा। उस लीजेंड के बारे में जिसके बारे में ना आप लोगों ने सोचा था ना मैंने सोचा था, और वो ऐसा कर जाएगा ये तो बिल्कुल मायने में भी नहीं आया था भाई। जब से मैंने ये सुना है ना भाई, बड़ा परेशान हूँ, दिल मेरा बहुत उदास है। मानो जैसे ना शरीर से आत्मा निकल के जा रही है। शरीर है और आत्मा नहीं है। मैं उस लीजेंड की बात कर रहा हूं जिसको हम विराट कोहली के नाम से जानते हैं। एक जुनून और एक क्रिकेट का बादशाह जिसको बोलते हैं, उसके नाम से जानते हैं उसको। वो बंदा, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो रिकॉर्ड उसने बनाए हैं कि शायद उस तक पहुंचने के लिए कई पीढ़ियां आ जाएं। और वो बंदा इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए खुद बोल रहा था और जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक से 12 मई को 11:43 पे खबर आती है कि विराट कोहली संन्यास ले रहा है। क्यों? ऐसा क्या हुआ है कि विराट कोहली ने अचानक से संन्यास के लिए बोला? मैं बहुत शौक हूं इस चीज से, और मुझे लगता है कि आप लोग भी शौक होंगे। अगर आप लोग शौक हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या लगता है, ये विराट कोहली के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, और इसमें किसका हाथ है, ये भी मैं बताऊंगा। 2-4 दिन पहले रोहित शर्मा संन्यास की घोषणा करते हैं। ठीक है, वहां तक तो लगता है कि हाँ, रोहित थोड़ा सा अनफिट हैं। वैसे तो फिट हैं, लेकिन बॉडी से अगर आप देखेंगे विराट कोहली और उनकी फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन विराट कोहली ने अगर संन्यास लिया है तो क्यों लिया? दिल रोता है भाई, क्रिकेट देखना बंद। क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं गंभीर और कोहली का जो झगड़ा है वो बीच में आया है। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा सिलेक्टर्स, मिस्टर अजीत अगर जी, आप मेरे को ये बताइए, क्या आप दो लीजेंड को हटा करके इंग्लैंड में नई टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी अच्छे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उसमें अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये सोचना चाहिए था ना। और कोच गंभीर साहब, आपसे भी मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि विराट के अंदर भी क्रिकेट नहीं बची है, या आप यहां से खेल रहे हो? जो बंदा अभी प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था टेस्ट क्रिकेट की, एक लीजेंड, और अचानक से वो संन्यास की घोषणा कर रहा है, इसका रीजन क्या है? यानी कि कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है जो कि विराट को पसंद नहीं आया। एक महान प्लेयर जिसने टेस्ट में मैच 123 खेले, इनिंग 210, रन 10,000 के करीब उसने बनाए, एवरेज 46.46 की रही, स्ट्राइक रेट 58.92 का रहा, टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतक उसने मारे हैं। आप उस खिलाड़ी को, ऐसे खिलाड़ी को जिसको आप एक प्रोफेशनल तरीके से, जिसको बोलते हैं ना एक रिस्पेक्टफुली तरीके से आपको संन्यास की घोषणा करानी थी, वो बंदा यहां आने से पहले ही कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा और वो संन्यास की घोषणा कर रहा, कहीं ना कहीं परेशान है। चीजें उसके साथ गलत हुई हैं। सिलेक्टर्स, कोच, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने कमी की है, और हमने ना एक डायमंड खो दिया है। कैसी रहेगी टीम? रोहित शर्मा तक तो ठीक था, विराट कोहली के बारे में सोचिए आप, थोड़ा सा परफॉर्मेंस क्या गिरी, आपने उसका फ्यूचर लिख डाला। 2019 तक 27 शतक लगा चुके थे विराट कोहली, 55 की औसत, 7,200 रन 55 की औसत से बनाए।
फिर उसके बाद में कोरोना काल स्टार्ट हुआ, मैच कम हुए और वो धीरे धीरे थोड़ा सा आउट फॉर्म हुए। फिर 5 साल में उन्होंने, अगले 5 साल में 39 टेस्ट मैच के लिए 31 की औसत से मात्र 2028 रन बना पाए, जिसमें सिर्फ 3 ही सेंचुरी लगी थी। क्या आपने इसको जहन में रखा? अगर इसको जहन में रखा, या फिर आपने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की सीरीज को जहन में रखा, क्या आपने ये जहन में नहीं रखा कि अभी जो आईपीएल हो रहे हैं, नए नए लौंडों पे भारी पड़ रहा है वो? ऐसा जुनून कहां से लाओगे आप? जो पवेलियन भरता है ना, वो विराट की वजह से भरता है, वो कहां से भरोगे आप? संन्यास तो लेना था उसको, आज नहीं तो कल, लेकिन इस तरीके से लेगा ये नहीं सोचा था। और मैं विराट के बारे में क्या ही बताऊं आपको। वो महान प्लेयर जिसकी डिसरेस्पेक्ट हुई है, उसको मौका नहीं दिया आपने। आप उसे इंग्लैंड सीरीज खिलाते, अगर आपको संन्यास कराना था इंग्लैंड सीरीज कराते, वहां घोषणा कराते कि संन्यास ले रहा है, रिस्पेक्टफुली होती। मैं तो सोचता कि सचिन तेंदुलकर जी के बाद में अब अगर कोई हमारा इंडियन प्लेयर है जो एक धांसू विदाई समारोह करेगा तो वो हमारा विराट कोहली होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया और उस बंदे को टेस्ट से संन्यास लेना पड़ा। यहां दर्द हो रहा है, जब से सुना है चैन नहीं पड़ा है। बहुत ख्वाहिश थी कि विराट को टेस्ट शतक खेलते हुए देखेंगे, वहां जाके शतक मारेगा, रन मारेगा। सब पे पानी फेर दिया भाई। ये ठीक किया है आपने। विराट का जाना बहुत जरूरी था वहां पे। एक लीजेंड को खोया है आपने, एक डायमंड को खोया है आपने। सोचना था विराट कोहली एक ब्रांड है, ब्रांड, और उस ब्रांड को आप खो रहे हो। क्या कोई पर्सनल जाति दुश्मनी थी आपकी ना? राइट, तो उसे साइड में रखते बॉस। पर्सनल दुश्मनी आप प्रोफेशनल लाइन में लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं गेम प्लान है ना। गेम प्लान के साथ में उसके साथ जो भी हुआ है किया गया है, वरना विराट अभी भी बॉडी से इतना फिट है, इतना फिट है कि वो आगे 3-4 साल आराम से खेल सकता है। और आगे 3-4 साल अभी खेलता तो कितने भी कम अगर शतक मारता टेस्ट में, मुझे लगता है कम से कम 8-10 शतक अभी वो और डिजर्व करता था। अभी उसके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। दर्द हुआ यहां पे, और मैं तो कहता हूं कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है ना, वो जो ऊपर बैठा है हिसाब करेगा। संन्यास तो लेना था, उसको भी लेना था, सचिन जी ने लिया, सबने लिया, जो भी आता है वो स्टेज में लेता है, लेकिन इस तरीके से लिया, ये क्वेश्चन मार्क बनाता है सिलेक्टर्स एंड कोच और जो भी फैकल्टीज मेंबर हैं, जो भी लोग हैं, सब पे क्वेश्चन मार्क बना रहा है। आप सोचो, हमने विराट कोहली को खोया है। जब से सुना है ना, ये लग रहा है कि आज के बाद लाइफ में क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा। और विराट भाई, मैं आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये फैसला लिया। मुझे पता है कि आपके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने किया। मैं रो के तो नहीं दिखा सकता आपको, बट दिल रो रहा है। बाकी मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि विराट भाई, आप अभी भी वो सब कुछ कर सकते थे जो लौंडे नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि अभी आपके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी थी, बहुत क्रिकेट बाकी थी, लेकिन कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक।
और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू, धन्यवाद।